अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएसएस टारगेट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जर्नल एबिलिटी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। उस सीरीज़ का आज का हमारा लेक्चर है जी क्लॉक एंगल। जो हमारे पास क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन आज की सीरीज़ में हम सोल्व करेंगे। जैसा कि हमारे पास सबसे पहला सवाल है एग्जैक्टली हाउ मैनी डिग्रीज़, यानी कि डिग्रीज़ पूछा जा रहा है, एंगल पूछा जा रहा है। हाउ मैनी डिग्री से मतलब क्या जी, एंगल बताओ। आर देयर बिटवीन दी आवर हैंड एंड मिनट, यानी कि जो हमारे पास क्लॉक होती है ना उसमें दो नीडल्स होती हैं, एक आवर वाली होती है और एक मिनट वाली होती है। वो कहता है आवर और मिनट वाली जो दो सुइयां है ना, इन दोनों के दरमियान आप बताओ कि कितना एंगल होगा। अगर घड़ी पे कितना टाइम हो रहा है, 7:30। इससे रिलेटेड पेपर में कई सवालात आ चुके हैं, ठीक है। कहीं पे 4:30 आया हुआ है, कहीं पे 3:15 आया हुआ है, ठीक है। एक 4:40 वाला भी आया हुआ है। तो बस अगर आपको सिर्फ ये पहला सवाल समझ आ गया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आप खुद सोल्व कर सकते हैं। देखें जी, सिंपल सा सवाल था, डिग्री या एंगल मालूम करना है। अगर घड़ी पे जो टाइम हो रहा है वो 7:30 है, बस इतना। देखें हमारे पास ना जो क्लॉक एंगल है, एक इसका फार्मूला होता है। मैं इसका पहले फार्मूला लिख दूं आपको, फिर आपको समझ आ जाएगी। देखें जी, हमारे पास फार्मूला क्या है जी, ये वीडियो थोड़ी सी ब्लर हो रही है। फार्मूला हमारे पास है जी क्लॉक एंगल। क्लॉक एंगल, क्लॉक के लिए सी लगा रहा हूँ और एंगल के लिए ए लगा रहा हूँ, ठीक है। क्लॉक एंगल इज इक्वल टू आवर मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट। ये हमारे पास क्लॉक एंगल का फार्मूला है। आपने इस फार्मूले को क्या कर लेना, रट्टा लगा लेना है। कोई भी ऐसा सवाल आए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, घड़ी पे कोई भी टाइम बताए, आपसे पूछा जाए कि भाई क्लॉक एंगल क्या होगा, यानी कि एंगल क्या होगा, डिग्री क्या होगा, ठीक है। तो आपने ये फार्मूला लगा के जवाब निकाल लेना है, सिंपल सा। देखें क्लॉक एंगल निकालना है हमने, इज इक्वल टू आवर हमारे पास 7 है, 30 का 30 माइनस 11/2। मिनट हमारे पास है जी 30 मिनट है, 7:30 हो रहे हैं ना, तो 30 मिनट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 45 डिग्री आएगा। आप कैलकुलेटर से करके भी देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे वो डी मैथ्स का कानून आपको याद होगा। डी मैथ्स में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई को, उसके बाद प्लस को, उसके बाद माइनस को। अगर इनसे सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व किया जाएगा, फिर ये सिंबल्स आते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ वन है जी, यानी कि तरतीब इस तरह होगी। तो आप कैलकुलेटर से सिंपल सा जवाब निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और बात, आप जब जवाब निकालेंगे, जो भी जवाब आए, तो आपके पास अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वहाँ पे डिग्री का बटन दबाएं तो डिग्री में 45 हो जाएगा, वैसे भी 45 ही आएगा। पेपर में चूंकि आपके पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं होता, अलाउ नहीं होता, वन पेपर के एमसीक्यूज हो या सीएसएस का पेपर हो या ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सीएसएस का, उसमें भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो सिंपल सी बात है कि आपने यहाँ पे डायरेक्टली खुद से करना है। देखिए 11 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.5, ठीक है। तो 7 मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 5.5 मल्टीप्लाई बाय 30। तो 5.5 को भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को भी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 45 ही आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, हमारे पास ये एंगल आता है जी। तो ये था हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह के और भी सवाल आ सकते हैं कि टाइम अगर 4:40 हो रहा है, ये पेपर में आ चुका है 4:40 वाला, 7:30 वाला आ चुका है। इसके अलावा हमारे पास
3:15 वाला आ चुका है। एक और सवाल आ चुका है कि अगर घड़ी पे 4 बज रहे हों, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी सवाल आया, आपने सिंपल सा ये फार्मूला याद रखना है, आवर मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाय मिनट। मिसाल के तौर पे अगर वो कहता है 3:15 हुए हैं, तो आवर की जगह 3 आ जाएगा, मिनट की जगह 15 आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा। आपने हल कर लेना है इसको। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। व्हाट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 3:15। अगर 3:15 हो रहे हैं तो आपने रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि सर आपने ऊपर जो फार्मूला इसमें लगाया था वो लगाया था क्लॉक एंगल का, ठीक है। तो भाई ये क्लॉक एंगल क्या होता है और ये रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, पहले ये समझ लें। जो हमारे पास क्लॉक एंगल होता है ना, वो हमेशा जो होता है 180 डिग्री होता है। ये सिंबल आती है। जो क्लॉक एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री से क्या होता है जी, 180 डिग्री से या तो छोटा होता है या तो बराबर होता है। ये क्लॉक एंगल होता है। जो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, वो ग्रेटर देन 180 होता है, ठीक है। वो क्या होता है, ग्रेटर देन 180 होता है या 180 के इक्वल होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्लॉक एंगल और रिफ्लेक्स एंगल की ये, हम इसको क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे तब आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि हमने क्लॉक एंगल का, अच्छा दोनों के लिए जो फार्मूला होता है वो सेम ही होता है। क्लॉक एंगल हो तब भी यही फार्मूला लगता है, रिफ्लेक्स एंगल हो तब भी यही फार्मूला लगता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जवाब कुछ और आ गया, हमने निकालना रिफ्लेक्स एंगल है। तो फिर हम ये करेंगे, मिसाल के तौर पे हमारे पास आंसर आ गया 7 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री। तो हमने उसको बड़ा कैसे बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी सारी मुश्किलात सोल्व हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमने उसने दिया हुआ है रिफ्लेक्स एंगल मालूम करो अगर घड़ी पे कितना टाइम हो रहा है, 3:15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लॉक एंगल का फार्मूला लगाएंगे वही। ये हमारे पास सबसे पहले घड़ी पे कितने बज रहे हैं, 3:15। तो देखें आवर की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 30 का 30 आ गया, माइनस 11/2 ये फिक्स है, मल्टीप्लाई बाय मिनट की जगह 15 आ गया। ओके जी। जब हम इसको मज़ीद सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास 7.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को कैलकुलेटर पे या अलग से रफ अवल में सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7.5 डिग्री आ जाएगा। अच्छा जी, जब हमारे पास 7.5 डिग्री आ गया तो ये 180 से छोटा है या बड़ा है, देखा जाए तो 180 से छोटा है। ये तो हमने क्लॉक एंगल निकाला और जवाब जो आया है 180 से छोटा आया है, ये तो क्लॉक एंगल है। सवाल में पूछा गया जी व्हाट विल बी द रिफ्लेक्स एंगल, भाई रिफ्लेक्स एंगल निकालो। तो अगर हमारे पास 180 से वैल्यू छोटी आ जाए तो उसको रिफ्लेक्स एंगल कैसे बनाते हैं, देखें जी। रिफ्लेक्स एंगल बराबर होगा 360 माइनस क्लॉक एंगल, ठीक है। तो 360 डिग्री माइनस क्लॉक एंगल हमारे पास है जी 7.5 डिग्री। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 352.5 डिग्री। अब ये जो आंसर आया है हमारे पास ये 180 से बड़ा है, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हमने निकाल लिया, ठीक है जी। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो अगर 180 से छोटी वैल्यू आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, 360 से माइनस करते हैं। जब 360 से माइनस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 180 डिग्री से कैपिटल आती है, ग्रेटर देन आती है, तो बड़ी आ गई, तो ये रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व हो गया। हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए कि क्लॉक एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इफ़ द क्लॉक शोज़ 9:15, अगर घड़ी पे 9:15 हो रहे हैं, हाउ मच एंगल दस द आवर एंड मिनट हैंड वॉच, वही बात। तो क्लॉक शोज़, क्लॉक की बात कर रहा है उसने, यहाँ पे रिफ्लेक्स की बात नहीं की। अब हमने क्या निकालना है, क्लॉक एंगल निकालना है। घड़ी पे कितने बज रहे हैं, 9:15। हमें पता है कि जो क्लॉक एंगल का फार्मूला होता है वो हमारे पास बराबर होता है जी आवर, घड़ी पे कितना टाइम हो रहा था, 9:15। यहाँ पे लिख लेते हैं 9:15।
ठीक है जी। घड़ी पे टाइम हो रहा है 9:15, तो इसका मतलब है 9 इधर आएगा मल्टीप्लाई बाय 30 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई बाय 15 आवर मिनट ये आ गया। और ये जो वैल्यू है ये सेम रहती है हर क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 187.5 डिग्री, ठीक है। जब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वो क्या आएगा जी 187.5 डिग्री क्लोक एंगल आ गया। अब आप मुझे बताएं कि ये क्लोक एंगल है कि रिफ्लेक्स एंगल है। ये तो 180 डिग्री से बड़ा है, ये तो क्या आया हमारे पास, ये हमारे पास क्या आया जी रिफ्लेक्स एंगल आ गया है। हमने निकालना क्या था जी क्लोक एंगल। तो ये देखें हमें पता है कि अगर कोई वैल्यू 180 डिग्री से छोटी हो तो वो क्लोक एंगल होती है, बड़ी हो तो 180। ये रिफ्लेक्स आ गया। अब रिफ्लेक्स को क्या बनाना है, हमने क्लोक बनाना है। तो रिफ्लेक्स को जब क्लोक बनाना होता है तो हम क्या करते हैं जी 360 से माइनस कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे फॉर क्लोक एंगल। अच्छा, अगर आप CSS का जनरल एबिलिटी का पेपर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्लोक एंगल, ये इसका मतलब होता है सच दैट, ठीक है। तो क्लोक एंगल जो होता है वो लेस देन होता है 180 डिग्री। तो 360 माइनस 187.5 दोनों पे डिग्री आ गया। जब हम माइनस करेंगे 360 में से 187 निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 172.5 डिग्री। ओके जी। तो अब ये हमारे पास आ गया क्लोक एंगल, क्योंकि ये 180 से अब वैल्यू छोटी है। अच्छा, जब भी आपके पास पेपर में जवाब आए तो आपने उसके साथ आंसर नहीं लिखना, आपने उसको सिंपल सा बॉक्स में कर देना है। एग्जामिनर समझ जाएगा यही आंसर है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया जिसमें सिंपल हमने निकाला था कि एंगल कैसे निकाला जाता है। दूसरे में हमने देखा कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकाला जाता है। अगर क्लोक हो तो उसको रिफ्लेक्स कैसे बनाया जाता है, 360 से माइनस किया जाता है। अगर रिफ्लेक्स हो उसको क्लोक कैसे बनाया जाता है, उसमें भी 360 से माइनस किया जाता है। तीनों के लिए फार्मूला ये वाला सेम है। ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये तीनों के लिए हमारे पास क्या रहेगा जी, फार्मूला सेम रहेगा। फिर हम देखेंगे कि ये 180 से छोटा है या बड़ा है, उसके उस लिहाज से अगर उसकी स्पेसिफिकेशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा देन वी हैव टू माइनस और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 360 डिग्री। देन हमने क्या करना होता है कि 360 से माइनस कर लेना होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहते हैं जी इन अ सर्टेन केक, आप समझ लें बर्थडे केक है, 2 स्ट्रेट कट सक्सीड इन रिमूविंग 4/15 ऑफ द टोटल केक। व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल इन डिग्रीज ऑफ द पीस कट। देखें मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने लगा हूँ जी। वो कहते हैं हमारे पास एक केक है, केक को पता है आपको गुलाई में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है जी। आगे वो कहता है 2 स्ट्रेट कट, हमने 2 कट लगाने हैं। तो कट हमेशा सेंटर पॉइंट से लगाए जाते हैं, हमने ऐसे 2 कट लगा लिए, ठीक है। वो कहते हैं अगर पूरे केक के ना 15 पार्ट्स हों तो जो हमने कट लगाया है वो 4 पार्ट हो। ये बात समझ आई कि टोटल के अगर हम 15 पार्ट्स कर दें, आप करके देख लीजिएगा, तो उसमें 4 पार्ट्स यानी कि 15 में से 4 पार्ट्स निकाल दिए जाएं। हमने कट इस तरह से लगाना है कि अगर केक के 15 पार्ट्स हों तो उसमें से जो 4 पार्ट्स है, तो ये समझ आ गया। तो ये जो हमारे पास हिस्सा है ये क्या है जी 4/15 पार्ट है जो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो 4/15 आपको पता है जो क्लोक एंगल होती है उसका टोटल कितना होता है जी। हम तो सिंपल सा देखें कि हमारे पास जो क्लोक होती है वो कंप्लीट 360 की होती है। 4/15 पार्ट्स यानी कि 360 में से 4/15 पार्ट्स निकाला जाए तो 96 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है जी 96 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमने 360 में से 96 डिग्री का एंगल निकाल लिया है। देखें ऑफ द टोटल केक व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल इन द डिग्रीज ऑफ द पीस कट। जो हमने पीस कट किया है उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा, तो 96 डिग्री होगा,
ठीक है, सिंपल सा सवाल था। अगर इसी तरह 4/15 कुछ भी दे देता है तो आप सिंपल सा 360 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो जवाब आएगा वो उसका क्या होगा जी, सेंट्रल एंगल होगा। तो ये जो क्लोक एंगल है हमारे पास, क्लोक एंगल के क्वेश्चंस ये जस्ट 4 हैं, इनकी जस्ट यही 4 टाइप्स होती हैं जो कि मैंने आपको करवा दी। अब इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है आप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।